फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो यार अभी तक आप ऑपरेटर्स के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर चुके हो और उसके ऊपर एक एक्सरसाइज पूरी की पूरी आप कर चुके हो। तो आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी जो भी हमने उसमें परफॉर्म कराया है। और उसमें मैंने आपको मल्टीपल क्वेश्चंस भी दिए थे। तो यार ऑपरेटर को यहीं छोड़ते हुए, क्योंकि आप उसमें काफी कुछ जान चुके हो, मुझे लगता है सब कुछ आता है आपको ऑपरेटर्स के बारे में, क्योंकि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ऑपरेटर्स को यहीं छोड़ते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ नए टॉपिक्स हैं। लाइक आपका escape सीक्वेंस क्या होता है, ORD फंक्शंस, ओके, कुछ पैरामीटर्स जो कि हम प्रिंट फंक्शन में पास करेंगे, और एक एक ऐसा ऑपरेटर जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, जो कि सिर्फ और सिर्फ पाइथन 3.8 में इंट्रोड्यूस करा गया है, इसीलिए मैंने अभी तक नहीं बताया। तो मैं यहाँ पर आपको पाइथन 3.8 का वो यूनिक ऑपरेटर भी बताऊंगा जिसका नाम है वॉलरस ऑपरेटर। ओके, और भी काफी कुछ है पाइथन 3.8 में नया, जो कि पुराने पाइथन 3.6 में नहीं था या फिर उससे पहले वाले वर्जन्स में। तो वो जैसे जैसे हम टॉपिक वाइज चलते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अभी के लिए वॉलरस ऑपरेटर भी डिस्कस करेंगे हम इसी वीडियो में। जो मेजर टॉपिक इस वीडियो का वो है एस्केप सीक्वेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपनी आइडियली ओपन कर ली है, देखिए। और मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा ORD फंक्शन। ओके, तो ORD फंक्शन क्या होता है पहले ये देखते हैं। अपने नाम से तो ये कुछ स्पेसिफाई नहीं करा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या होता है नाम के थ्रू। तो मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ। मैंने ए में एक वैल्यू ली है, लाइक समथिंग एक कैरेक्टर। ओके, ए में मैंने ए असाइन कराया, बी में मैंने ए असाइन कराया। ओके, अब क्या करता है, मैंने क्या लिखा, एक्सेप्ट एनी कैरेक्टर एंड रिटर्न इट्स स्काई कोड। सो फ्रेंड्स, स्काई कोड्स क्या होते हैं पहले तो ये जान लेते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा जनरल टॉपिक वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि मेरी मशीन सिर्फ बाइनरी समझती है, आइदर 1 और 0। तो फ्रेंड्स होता क्या है, आप कोई भी की प्रेस करते हो, ABCXYZ, कोई भी कैरेक्टर प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड में, तो आपको क्या लगता है मेरा मशीन वो कैरेक्टर समझता है? नहीं, हर एक की के पीछे, कीबोर्ड की हर एक की के पीछे क्या बाइंड होती है, एक वैल्यू बाइंड होती है। हर एक कैरेक्टर के साथ एक वैल्यू बाइंड होती है। ओके, एक डेसिमल वैल्यू बोल सकते हो उसे आप, एक इंटीजर वैल्यू बोल सकते हो। और उस वैल्यू को मेरी मशीन किस में कन्वर्ट करती है, बाइनरी में। तो हम ये तक चेक कर सकते हैं पाइथन में कि भाई मेरे कौन से कैरेक्टर के पीछे कौन सी डेसिमल वैल्यू बाइंड है, विद द हेल्प ऑफ ORD फंक्शन। ओके, तो देखो मैं यहाँ पर ORD फंक्शन को यूज करता हूँ। मैंने लिखा प्रिंट, ओके, कि भाई ए के पीछे कौन सी वैल्यू बाइंड है। okay, मैं लिखता हूँ ORD 1। ये मैंने मैसेज पास कर दिया एक, और ए, इसे मैं ORD में पास करूँ। गाइज एक चीज हमेशा याद रखना, ORD सिर्फ कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा। ORD क्या एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ कैरेक्टर, नॉट अ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग भी नहीं, स्ट्रिंग भी नहीं, सिर्फ कैरेक्टर। मैं आपको स्ट्रिंग भी डाल के दिखाऊंगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है, दो वैल्यूज पास कर दी हैं। अब देखो इज नॉट डिफाइंड आ रहा है यहाँ पर। ओके यस, यहाँ पर ए नहीं, एक्चुअली में बी होना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट। ओके, देखो यहाँ पर आया। देखो ए की, स्मॉल ए की 97 है और कैपिटल ए की कितनी है, 65 है। ओके, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि भाई ये ORD क्या है। इसी तरीके से आप किसी भी कैरेक्टर की निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स की निकाल के दिखा देता हूँ। ओके, 3, 4 एंड 5। ओके, यहाँ पे मैंने देखो 5 फंक्शन चलाए। यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ स्पेस। ओके, स्पेस की भी अपनी वैल्यू होती है। ओके, हर कैरेक्टर की, और कैरेक्टर आप किसमें पास करोगे, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ओके, तो देखो इस तरीके से मैंने मल्टीपल चीजें पास करी है। तो देखो आप वेरिएबल में लेके भी पास कर सकते हो और ऐसे भी पास कर सकते हो डायरेक्टली। तो देखो हर एक कैरेक्टर की मुझे क्या, एक स्काई वैल्यू मिली है। अगर मैं इसकी देखना चाहूँ स्पेस 5th नंबर पे, तो 32 होती है किसकी, स्पेस की। ORD फंक्शन आपका रिटर्न करता है। सो गाइस आपका होमवर्क क्या है मैं आपको अभी बता देता हूँ। ओके, आपको यूजर से एक इनपुट लेना है और उस इनपुट का मुझे बताना है कि ORD वैल्यू क्या होगा। ये कोड आप मुझे कमेंट में बता सकते हो लिखकर। पहले लिखिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए। आई होप आपको ORD फंक्शन समझ में आ गया होगा। ये क्या रिटर्न करता है, स्काई कोड। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये फिक्स करा हुआ है कि भाई कौन से कैरेक्टर के पीछे कौन सी वैल्यू है। और ये हर एक कीबोर्ड, चाहे आप डेल का लैपटॉप चलाओ, ओके, चाहे आप लेनोवो का चलाओ, कुछ भी, आप कोई सा भी प्रोडक्ट यूज करो, HP, एसर, एनीथिंग। ओके, हर एक वैल्यू जो भी हमारा जो कीबोर्ड होता है उसमें जो ये फिक्स है कि हाँ ए के पीछे 97 ही होगा। ओके, ए के पीछे, स्मॉल ए के पीछे 97 और कैपिटल ए के पीछे 65 होगा। ओके, इस तरीके से देखो हर एक कैरेक्टर के पीछे की वैल्यू फिक्स है। तो दिस इज योर ORD फंक्शन। इसके बाद मैंने क्या लिखा है, सेप और एंड कीवर्ड। ओके, पैरामीटर। तो ये दोनों क्या है, पैरामीटर से। तो देखते हैं ये क्या करते हैं। अभी के लिए मैं इतना कोड कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो ये प्रिंट फंक्शन में पास होते हैं गाइस, जो काफी काम के हैं। मैंने आपको पहले नहीं बताया इसलिए क्योंकि तभी तक इनका यूज नहीं हुआ। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। मैंने लिखी एक स्ट्रिंग, मैंने लिखा हेलो आई एम हियर।
आई एम हेयर लिखने के बाद मैंने लिखा एंड, ओके सॉरी इसे ऐसे नहीं, ऐसे पास करते हैं, मैंने बोला एंड विद बाय, क्या लिखा मैंने, एंड विद बाय। अब मैं जैसे इसे प्रिंट कराऊंगा देखो क्या होगा, मेरा एंड ऑफ द स्ट्रिंग किससे आ रही है, बाय से। बट आप सोचोगे यार इसमें क्या, मैं तो यहाँ पर भी लिख सकता था, इसके आगे मैं लिखूंगा प्रिंट नाउ आई एम हियर, ओके। अब देखना गाइस क्या होगा, तो ये नेक्स्ट लाइन में ना जा करके एंड के बाद कंटिन्यू हो गया है। क्या हुआ है, एंड के बाद कंटिन्यू हो गया, हेलो आई एम हियर, इसने इस स्ट्रिंग को इससे एंड करा और आगे यहीं से कंटिन्यू करा है, तो दिस इज द फंक्शनैलिटी फॉर एंड कीवर्ड। अगर मैं इसमें डाल देता स्लैश एन, देखो तो ये इसे क्या करता है, न्यू लाइन में भेज देता, क्यों, क्योंकि मैं उसे इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ भाई कि एंड किससे हो, आपका स्लैश एन से हो। तो एंड कीवर्ड क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग के एंड को कंप्लीट करके और नेक्स्ट स्ट्रिंग को उसके आगे से ज्वाइन कर देता है, ओके। स्लैश एन तो होता ही है न्यू लाइन कैरेक्टर, तो अभी के लिए मैं इसे हटा देता हूँ, अभी मैं इसे कुछ नहीं देता हूँ, मैं इसे ब्लैंक स्पेस देता हूँ। अब देखते हैं तो यहाँ पर इससे आगे से कंटिन्यू करा, तो ये क्या है आपका एंड कीवर्ड। इसके बाद आता है सैप, एसईपी सैप, देखते हैं वो क्या करता है। मैंने लिखा प्रिंट सेम, कुछ भी डाल देते हैं, आई लाइक दिस वीडियो, मैंने लिखा यहाँ पर सेपरेटर। अब सेपरेटर क्या करेगा, तो मैंने लिखा सेप विच इज इक्वल टू एट द रेट, देखते हैं क्या करता है, ओके। तो देखो लिख रहा है, एक सेकंड आया था ना यहाँ पर, ओके। तो यार अगर आप अभी देखोगे तो अभी तो इसने कुछ परफॉर्म नहीं करा, आई लाइक दिस वीडियो सिंपल सा लिखा हुआ है और एससीपी मैंने यूज करके एट द रेट पास किया है। बट अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग ये हो गई, कॉमा कर, कॉमा तो लगा ही है, दूसरी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, आई ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। सो ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जहां पर कॉमा लगा है, क्या लगा है, जहां पे कॉमा लगा है वहां पर इनने एट द रेट पुट करा है, सेपरेट कर दिया है उसे, ओके। तो जो आपका यहाँ पर जो सेपरेटर था उसे किससे सेपरेट कर दिया है, एट द रेट से। अगर आप इसमें कुछ और पास करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, देखो इस तरीके से, ओके। देखो यहाँ पर ये आ रहा है, तो जितने भी आपकी नॉर्मल सेपरेटर होगा ये उसे उससे रिप्लेस कर देगा। आई होप आपको एससीपी की और ईएनडी दोनों के दोनों पैरामीटर्स की वर्किंग अच्छे से समझ में आई होगी। सो गाइस सैप का एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पर, ओके। तो देखो मैंने क्या करा, सिंपल इंट, मैं एक डेट लिख देता हूँ, मैंने लिखा 09, ओके, कॉमा 08, कॉमा 0 2019। मैं चाहता हूँ कि यार जहाँ पे कॉमा कॉमा लगा है वहाँ पर क्या सेपरेटर होना चाहिए मेरा दिस, क्योंकि ये एक डेट है, ओके। देख लेते हैं प्रिंट करा के, तो देखो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ वी डिस्कस वॉलरस ऑपरेटर, ओके। मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ और ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी भाई वॉलरस ऑपरेटर क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, पहले तो ये देखते हैं क्या करता है। क्या लिखा है, वॉलरस ऑपरेटर न्यू इन पाइथन। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी वर्किंग में यहाँ पर बताता हूँ आपको। देखो साइड में थ्योरी फ्लैश हो रही है, पहले पढ़ लो, हाँ इधर ऊपर साइड में, ओके। सो देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि यार जब क्या था, ये अभी तक आप किसे असाइन करा सकते थे, एक वैल्यू को, बट ये एक एक्सप्रेशन को भी असाइन करा सकता है, लाइक दिस। इफ आई सेड a इक्वल्स टू, ओके, मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, ऊपर मेरी एक स्ट्रिंग थी, चलो एक और बना लेते हैं, आई लर्न पाइथन, ओके। ये क्या था, एक स्ट्रिंग थी नॉर्मल सी, आई लर्न पाइथन। मैं क्या करता हूँ, मैंने सिंपल से एक चीज लिखा, मैंने बोला x इक्वल टू, एक एक्सप्रेशन परफॉर्म करके दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, क्या यार n होल्ड्स लेंथ ऑफ x। आपको पता है एक स्ट्रिंग की सॉरी लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग की लेंथ निकल सकती है, ओके, ग्रेटर देन 5। इस तरीके से कुछ कि भाई मैं चाहता हूँ कि x में एक वैल्यू सेव हो, वो कौन सी हो, ये वाली पूरी की पूरी। क्या है ये कि n में पहले क्या सेव हो जाए, लेंथ ऑफ ए, और फिर वो 5 से कंपेयर हो जाए। बट जब मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा तो ये क्या बोलेगा, इनवैलिड सिंटैक्स। क्या बोलेगा, इनवैलिड सिंटैक्स। क्यों, क्योंकि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं था पहले पाइथन में, ओके। फिर इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा, वॉलरस ऑपरेटर। ये होता है वॉलरस ऑपरेटर, ये क्या करता है, असाइनमेंट प्लस एक्सप्रेशन चेकिंग दोनों एक ही टाइम पे कर देता है। मतलब x इक्वल टू, सबसे पहले अब x में वैल्यू क्या सेव होगी, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू सेव होगी। तो पहले क्या करेगा, लेंथ ऑफ a निकालेगा, चेक करेगा, और फिर इसमें क्या, यानी इसमें क्या सेव होगा, ट्रू, क्योंकि इसकी लेंथ 5 से तो बड़ी है। देखो मैंने ऑपरेट कराया
और जब मैं x को प्रिंट कराऊंगा तो देखो ट्रू प्रिंट हो रहा है। okay? इस तरीके से दिस इज योर वॉलरस ऑपरेटर। अब इसे वॉलरस ऑपरेटर क्यों कहते हैं, तो यार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखो साइड में वॉलरस एक एनिमल है जिसकी इमेज फ्लैश हो रही है। अब आप इसे देख के समझ गए होंगे कि इसका नाम वॉलरस ऑपरेटर क्यों पड़ा। ओके, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा अपनी स्क्रीन को टिल्ट करो और फिर इसे ऑब्जर्व करो कि यहाँ से और ऐसे देखने में आपको किसकी तरह लग रहा है, और इस इमेज को देखो। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर वॉलरस ऑपरेटर। ओके, बस कुछ नहीं करता है, ये एक्सप्रेशन असाइनमेंट करता है। ओके, मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि ये पहले क्या, सॉरी गाइस, हाँ हाँ पहले ये नहीं था, जब इसे वॉलरस बना दिया गया तो ये वर्क कर रहा है अब। ओके, और आपको एक्स में क्या वैल्यू मिल रही है, 2 मिल रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर party function sap and walrus operator. Okay, so friends, now we discuss escape sequence। तो यार पहले तो मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ कि escape sequence होते क्या है। मैं अभी इसे क्लोज कर लेता हूँ। ओके, escape sequence क्या होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो स्ट्रिंग में अपना कुछ ऐसा रोल प्ले करते हैं जो कि यूजर को कुछ हेल्प करे। लाइक स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए, अगर आपको स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना है, मैनिपुलेट इन द सेंस कुछ ऐड करना है, या और भी कुछ ऐसे ऑपरेशन जो कि स्ट्रिंग को थोड़ा सा चेंज कर दे। ओके, तो उसके लिए आप स्केप सीक्वेंस का यूज कर सकते हो। बट यार वो जो स्केप सीक्वेंस होते हैं इसे हम इलीगल कैरेक्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो आपकी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट भी कर देते हैं, उन पे कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं कि उनका जो साइज होता है थोड़ा सा कैरेक्टर वाइज वो मैनिपुलेट हो जाती है। तो देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। ओके, इनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है, ये स्लैश के साथ कोई भी अगर आप एक कैरेक्टर यूज कर लेते हैं जिसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है, ओके, तो वो कुछ अलग तरीके का आपको आउटपुट देगा। तो यार देखो जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं अच्छे से आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि इसे समझाना थोड़ा सा टिपिकल है। तो कितने स्केप सीक्वेंस होते हैं उसकी टेबल आपकी साइड में फ्लैश हो रही है, देखिए साइड में देखिए। ओके, और हम इसे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। बस एक चीज और गाइस, अगर मैं इन्हें ऑपरेट कराऊंगा आइडियली या शेल पर, तो वहां पे ये हमारा आउटपुट इतना प्रॉपर नहीं दे पाएगा। तो इसलिए मैंने अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोला है और यहाँ पे मैं आपको सारे के सारे जितने भी स्केप सीक्वेंस है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। और मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी यहीं पर इम्प्लीमेंट करके देखिए। आइडियली पे काफी सारे जो हमारे स्केप सीक्वेंस है वो वर्क नहीं करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो यार फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यार वो कौन सा है, देखो ऑब्जर्व करो यहाँ पर, स्लैश एन। ओके, स्लैश एन क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, आपने यूज भी करा है पहले, बट मैं अभी आपको, मैं अपनी पाइथन खोल लेता हूँ। यहाँ पर मुझे बस क्या टाइप करना है, पाइथन, और देखो पाइथन 3.8 आ गई है। तो मैंने ए में एक स्ट्रिंग ली, हेलो आई लाइक पाइथन। हेलो आई लाइक पाइथन, इस तरीके से मैंने एक स्ट्रिंग ली। अब अगर मैं सिंपल इसे प्रिंट कराऊंगा, ओके, और गाइस हमेशा प्रिंट का यूज करना तभी ये वर्क करेगा। देखो ये प्रिंट हो रहा है। फ्रेंड्स अगर मैं ए में यहाँ पर पुट कर देता स्लैश एन, आपको पता है जब मैं ए को प्रिंट कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हेलो आई लाइक पाइथन। मतलब स्लैश एन ने क्या करा, स्लैश एन ने से क्या करा, ये आपका एक इलीगल कैरेक्टर है जो अगर यहाँ पर लग गया स्लैश के साथ तो ये न्यू लाइन में भेज देगा। ओके, तो देखो हमने मैनिपुलेट तो करा, कुछ ना कुछ तो इसने करा है। अब अगर आपको स्लैश को ही प्रिंट कराना है तो आप कैसे करा सकते हो, अगर आप एक सिंगल स्लैश यूज करोगे ना इस तरीके से, और फिर से मैंने प्रिंट कराया तो देखो आपका ये प्रिंट भी हो गया। तो देखो अभी के लिए क्या है, सिंपल, अगर आपने स्लैश को प्रिंट कराना था तो आपने करा दिया। अगर मैं बोलूँ आपको स्लैश एन को प्रिंट कराना है तो ये तो नेक्स्ट लाइन में भेज देगा, तो इसके लिए आपको डबल स्लैश यूज करना पड़ेगा। देखो मैं प्रिंट कराऊंगा तो देखो जब मैंने डबल स्लैश यूज करा तो इसने इधर पास करा और इसे प्रिंट करा दिया है। तो इस तरीके से स्केप सीक्वेंस वर्क कर रहा है। और देखते हैं, ये तो था स्लैश एन आपका। अगर मैं बात करता हूँ कि यार आपको डबल कोट्स में डबल कोट्स प्रिंट कराने हैं तो आप कैसे करा सकते हो, तो आप क्या करोगे, स्केप सीक्वेंस लगा के यहाँ पर लिख दोगे डबल कोट्स। ये भी आपका एक स्केप सीक्वेंस होता है। तो देखो कोई एरर नहीं आया है आपका, प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे डबल कोट प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से सिंगल कोट, ट्रिपल कोट आप वो भी करा सकते हो। ओके, अब देखते हैं और कौन सा होता है। एक होता है आपका स्लैश बी, मींस बैक स्पेस। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इसे थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ इस तरीके से स्ट्रिंग को, और अब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वहां से कुछ ना कुछ कैरेक्टर तो गायब हुआ है मेरा। क्या, आई लाइक ई गायब है, मतलब इसने क्या करा, एक बार पीछे को चला, मतलब बैक स्पेस, एक बार बैक स्पेस दबा तो ई गायब हो गया आपका। तो लाइक का ई गया। तो ये आपका कौन सा स्केप सीक्वेंस है, अगर आपको एक कैरेक्टर रिमूव करना है, स्लैश बी। तो स्लैश एन मैं आपको बता चुका हूँ, स्लैश बी बता चुका हूँ, और ये सारे देखो स्लैश के साथ ही लग रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्लैश ई, मतलब कि वर्ट हॉरिजॉन्टल टैब। ओके,
तो देखो अब अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो देखो इसने क्या करा, इतना बड़ा गैप दे दिया, हॉरिजॉन्टल टैब प्रोवाइड कराया मुझे। ओके गाइस, सिंगल कोट्स बता चुका हूँ, डबल कोट भी वैसे हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका एक कैरेक्टर एक और आता है जो कि क्या करता है आपको, इसे बोलते हैं बेल स्काई। ओके, बेल स्काई या फिर आप इसे अलर्ट भी बोल सकते हो, स्लैश ए। गाइस मैं थोड़ी देर के लिए चुप होऊंगा, मैं जैसे इसे ऑपरेट कराऊंगा प्रिंट में ताकि आपको एक साउंड सुनाई दे, तो अभी तो नहीं देगी बट यस, देखा होगा आपने, मैं जितनी बार इसे प्रिंट कराऊंगा मेरे लैपटॉप से कुछ आवाज आएगी, तो ये आपकी एक अलर्ट साउंड, बेल साउंड प्रोड्यूस करती है। देखो ये इस तरीके से वर्क करती है, दिस इज योर स्लैश ए। और ये सब अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे चलाओ तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो स्लैश बी समझ में आ गया आपको, स्लैश ए समझ में आ गया, स्लैश एन आ गया। अब एक और स्लैश टीबी मैं बता चुका हूँ, एक और होता है जिसका नाम है स्लैश आर, कैरिएज रिटर्न। इसकी थ्योरी आपको कोड और सब आपको फाइल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, अभी आप यहाँ पर फोकस कीजिए। स्लैश आर इसे थोड़ा अच्छे से समझना, काफी टिपिकल सा है ये। ओके, तो इसे बोलते हैं कैरिएज रिटर्न। मैंने इसे यहाँ पर यूज करा और इसे प्रिंट कराया। काफी लोगों को इसकी वर्किंग भी नहीं पता है, आप पूछ के देख लेना किसी डेवलपर से, अच्छे तो नहीं कहूंगा क्योंकि उन्हें तो पता ही होती है, बट हाँ अगर कोई बोलता है कि मुझे थोड़ी बहुत पाइथन आती है या फिर हाँ मुझे आता है, या फिर कोई भी लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं, तो एक बार पूछ के देख लेना। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ आपको मैं बता देता हूँ। स्लैश आर का मतलब है कैरिएज रिटर्न। अब इनने करा क्या एक्चुअली, देखो यहाँ पे लिखा है पाइथन आई लाइक, व्हाट इज दिस पाइथन आई लाइक। तो इसने क्या करा, ये पाइथन को उठा के यहाँ ले गया सबसे पहले। ओके, और इसके ऊपर रख दिया। अब कितने कैरेक्टर थे पाइथन में, 1 2 3 4 5 6, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6। आपको बताते स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, तो इस पाइथन को अगर मैं इसके ऊपर रख दूं तो यहाँ तक कवर हो जाएगा, और आई लाइक वैसे का वैसा ही है। तो ये होता है आपका कैरिएज रिटर्न। आई होप आपको समझ में आएगा कि यार कैरिएज रिटर्न क्या कर रहा। इसी तरीके से आपका क्या एक होता है लाइक स्लैश एक्स। ओके, स्लैश एक्स भी होता है आपका, इसे बोलते हैं हेक्स कोड। मैं अब ए को प्रिंट कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है, क्या दे रहा है, ई दे रहा। अब आपको आप बोलोगे यार ये कैसे 45 स्लैश एक्स 45 लिखा और यहाँ पर तो कैपिटल ही आ गया। तो यार आपको पता होगा, अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ हेक्स ऑफ हेक्साडेसिमल में निकाल रहा हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ क्या, ओआरडी निकालता हूँ, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने बोला ओआरडी ऑफ कैपिटल ई, तो ये मुझे क्या देगा, ई की डेसिमल वैल्यू या ओआरडी वैल्यू, स्काई वैल्यू, वो क्या है 69, मतलब डेसिमल मिल गया मुझे। अब मैं इसका अगर हेक्स निकालूंगा तो क्या होगा, हेक्स फंक्शन के थ्रू हेक्स ऑफ 69 विच इज 0x ऑफ 45। अगर आप यहाँ पर लिखोगे तो मैंने 45 पास करा था, ये मैंने हेक्साडेसिमल कोड पास करा था, और इसने मुझे उसका क्या दिया, कैरेक्टर रिटर्न कराया है। इसी तरह से ऑक्टल के लिए करना हो तो आप क्या करोगे, सिंपल सा पास कर दो। देखो क्या आएगा, प्रिंट वेयर इज, तो देखो परसेंट, अगर मतलब मैं बोल लूँ अगर मैं परसेंटेज जो भी ये कैरेक्टर है इसका क्या निकालता हूँ, ओआरडी वैल्यू मतलब डेसिमल वैल्यू। ओके, ये निकल गया परसेंटेज का, वो जो भी आएगा 37 आया। अब अगर मैं 37 का क्या निकालता हूँ, ऑक्टल, ऑक्टल ऑफ 37, तो वो क्या आएगा 45। देख लेते हैं एक बार, मे भी आ जाए मे भी ना भी आए। ओके, ऑक्टल ऑफ सॉरी गाइस 37 क्या बोल रहा, ऑक्टल इज नॉट डिफाइंड, ऑक्टल दैट्स माय मिस्टेक। देखो 045 सही था यार, मैं आ रहा है। ओके, देखो 45 आ रहा है। हेक्साडेसिमल 45 का वो ई को बिलोंग करता है, और हेक्साडेसिमल ऑफ सॉरी ऑक्टल ऑफ 45 परसेंटेज को बिलोंग करता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सारी चीजें अलग अलग है। तो ये सारे के सारे क्या थे आपके स्केप सीक्वेंस। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। सारे इस वीडियो में मैंने आपके काफी सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं। ओआरडी फंक्शन क्या था आपका, ओके, हेक्साडेसिमल क्या था, जो भी जितने भी आपको ये एस्केप सीक्वेंस दिख रहे हैं मैं आपको सारे बता चुका हूँ। वॉलरस ऑपरेटर बता चुका हूँ, सैप एंड, ये सारा की सारी चीजें बता चुका हूँ। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। हर कंस्ट्रेंट हर फंक्शनैलिटी मैंने कवर करी है। वीडियो अच्छा लगा तो यार प्लीज शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं करा। क्वेश्चन आपको अभी यहाँ फ्लैश हो रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। सो प्लीज आंसर करिए ताकि मुझे पता चले आपको क्या डाउट आ रहे हैं। ओके, और मैं आपको आगे और कैसे कैसे रिजोल्यूशन दे सकता हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं गाइस कुछ नए टॉपिक्स। टिल देन, थैंक यू गाइस।